अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है उमर एजुकेशन वाला। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे साथ आपको अरहम एजुकेशन वाला नज़र आ रहे हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं, ये मुनव्वर कैंपस से हैं। आइए हम जानते हैं इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम अरहम भाई, क्या हाल है, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम उमर भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। अरहम भाई, आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का पहले तो। नहीं नहीं, आपका शुक्रिया कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। चलिए अरहम भाई, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप प्लीज़ अपना मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा। जी, मेरा नाम अरहम एजुकेशन वाला है और मेरा ताल्लुक कराची से है। रेहान कॉलेज ज्वाइन करे हुए मुझे 2 मंथ्स हो चुके हैं। रेहान कॉलेज ज्वाइन करने से पहले मेरे सेवरल क्या बोलते हैं, सेवरल मैंने बहुत जगह अपने एक्सपीरियंस के लिए काम करा और मेरा इंटर मैंने कंप्लीट करा हुआ है। इंटर के उसके साथ साथ मैंने 3.5 साल हॉस्टल में भी गुजारे हैं। हॉस्टल में गुजारने से मेरी अरबी, क्योंकि वो दीनी दुनियावी तालीम दोनों थी उस हॉस्टल में, उस वजह से मेरी अरबी मुझे नॉलेज हासिल हुई। अरबिक लैंग्वेज में मैंने सीखी और बहुत फ्लुएंटली मैं बोल सकता हूँ अरबी लैंग्वेज, और लिख भी सकता हूँ और समझ भी सकता हूँ। उसके अलावा मैंने अरबी की जो बुक्स होती है, कुरान, हदीस और तफसीर, वो भी पढ़ी हुई हैं। और उसके अलावा यही एक्सपीरियंस है। बाकी जो डिफरेंट जगह पे जॉब्स करके मैंने एक्सपीरियंस करा, अपने फादर के बिजनेस में भी एक्सपीरियंस के लिए गया। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। जी अरहम भाई, बहुत अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया अपना। क्या आप बताना चाहेंगे कि आपके जो एक्सपीरियंस है जो 3.5 इयर्स का, उसमें आपने क्या क्या सीखा? और यानी जो हॉस्टल में आपने भी टाइम गुजारा, उसमें आपने क्या क्या सीखा? और जो है आपने उसने आपकी पर्सनैलिटी पे क्या असर डाला? जी, मैंने 3.5 साल हॉस्टल में गुजारा। उसने मेरी पर्सनैलिटी पर बहुत गहरा असर डाला और मैंने बहुत कुछ सीखा नया चीज़। जैसे कि अरबी लैंग्वेज, मेरे जो टीचर थे वो शाम से पढ़ के आए थे। डॉक्टर सैयद रईस शामी हमारे टीचर थे जिन्होंने हमें अरबी पढ़ाई। उसके अलावा मैंने दीगर जैसे उलूम है, मंतिक हो गई, फ़ारसी हो गई और सर्फ नहव, जो दीगर उलूम है अरबिक के, वो भी मैंने पढ़े हुए हैं। और किताबों में जैसे कि कुरान, हदीस, तफसीर, ये मैंने पढ़ा हुआ है। तफसीर मैंने इतनी नहीं पढ़ी हुई, जैसे कि स्टार्टिंग के पारों की मैं तफसीर पढ़ी हुई है, और तर्जुमा मैंने 18 जो पारे हैं वहाँ तक पढ़ा हुआ है। अरहम भाई, आपने जैसे कि बताया कि अरबी माशाल्लाह आपने इतनी अच्छी सीखी है, तो क्या आप शेयर करना चाहेंगे कि अरबी सीखने से पहले और अरबी सीखने के बाद आपका जो है एक्सपीरियंस कैसा रहा, स्पेशली कुरान का? क्योंकि जब हम कुरान को समझकर पढ़ते हैं तो उसमें अलग ही उसका असर होता है। तो आपको कैसा लगा अरबी सीख के? जी, अरबी सीख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और अरबी ऐसी फसी ज़बान है जिसको आप सीखते जाओ, ऐसे समंदर की तरह है कि उसमें डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जो अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग जो आप गुफ्तगू करते हैं और सिचुएशन के हिसाब से बोले जाते हैं। तो बहुत गहरी ज़बान है, इसको आप जितना डिस्कवर करें तो आप करते ही जाते हैं। और मुझे अरबी ज़बान बहुत अच्छी लगी और भी मैं उसको पुख्ता करना चाहूँगा। और ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ज़बान है और जो अरबी लोग थे उनकी ज़बान है। और मुझे याद पड़ता है हदीस शरीफ में अ, जो अरबियों से पस क्या बोलते हैं, मोहब्बत करो क्योंकि मैं अरबी हूँ। अरबी ज़बान से, सॉरी, मैं रिपीट करना चाहूँगा, अरबी ज़बान से मोहब्बत करो क्योंकि मैं अरबी हूँ, और क्योंकि कुरान अरबी है और जन्नतियों की लैंग्वेज वो अरबी है, इसलिए अरबी से मोहब्बत करो। तो अरबी ज़बान मुझे बहुत पसंद है सीखने के लिए। और उसके अलावा और भी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, वो भी मुझे शौक है, लेकिन अरबी बहुत ज़्यादा शौक है।
वैसे हाँ भाई, क्या आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन अरबी में करना चाहेंगे ऐसी सुनने के लिए, मुख्तसर सा? जी जी ज़रूर, मैं कोशिश करूँगा। मैं पहले अपने नाम से स्टार्ट करता हूँ। इसमी अरहम आसिफ, अस्कुनु फ़ी बलदती करातशी, अना अतअल्लम फ़ी कॉलेज। मुझे लफ्ज़ नहीं आता इसलिए मैं अरबी में कॉलेज को अभी कॉलेज ही बोलूँगा। अना अतअल्लमु फ़ी कॉलेज रेहान और हाज़ सिद्दीकी उमर फारूकी। बाकी थोड़ी मुझे प्रैक्टिस, क्योंकि कोई भी ज़बान होती है, आपको उसको जब तक आप स्पीकिंग नहीं करते तब तक आप उसके वर्ड्स को सोचने में टाइम लगता है, बाकी सारी चीज़ें। अरहम भाई, मैं आपसे जैसे मैं सर मोहसिन से बात कर रहा था कि बच्चे जैसे कॉल यानी कि सेशन होता है, तो उसमें जो है ना बच्चों की इंग्लिश बड़ी अच्छी हो रही थी, जो हमारे एसीसीएल के बच्चे हैं ना। तो आपने कभी चैट जीपीटी से अरबी में बात की है? क्योंकि चैट जीपीटी आपको किसी भी ज़बान में बात कर सकता है ना। नहीं, अभी तक मैंने ट्राई तो नहीं करा, लेकिन आपने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया है कि अरबी स्पीकिंग को कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि अरब एक लैंग्वेज है, ये कोई भी आपने पढ़ाई करी हुई, जब तक आप उसको कंटिन्यू नहीं रखते और उस स्पीकिंग में नहीं रखते, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि कोई भी लैंग्वेज आप सीखते हो तो आपको उसको बोलना ज़रूरी होती है। स्पीकिंग उसकी जब तक नहीं होगी तब तक आपको वो लैंग्वेज नहीं आ सकती सही से। तो आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है, तो इंशाल्लाह मैं अरबी भी कंटिन्यू करूंगा चैट जीपीटी से। जी अरहम भाई, मुझे टैग किएगा आपके चैट जीपीटी सेशन हो जब अरबिक में। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मैं भी देखूंगा वो। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे आपने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया, तो आप कुछ डिस्क्राइब करना चाहेंगे कि आपने किस किस किस्म के काम किए हैं अपने फादर के बिजनेस में या उसके अलावा? जी, बेसिकली मेरे फादर का बिजनेस ट्रक के जो पार्ट्स होते हैं उनका है। जी, मेरे फादर का बिजनेस बेसिकली ट्रक के जो पार्ट्स होते हैं उसका है। जैसे कि ट्रक और बसेस के पार्ट्स होते हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, दूसरे ममालिक से। फिर उनको यहाँ पर लाके उनकी जैसे ट्यूनिंग समझ लें, सफाई वगैरह होती है, उनको असेंबल किया जाता है। और अगर ख़राब पार्ट्स होता है कुछ तो उसको न्यू लगाया जाता है। तो उसमें मैंने सीखने की कोशिश करी थोड़े मंथ्स। उसके बाद मैं रेहान कॉलेज में आ गया। उससे पहले फादर के बिजनेस को एक्सपीरियंस करने से पहले भी मेरे डिफरेंट बिजनेस, जैसे कि जॉब्स मैंने एक्सपीरियंस के लिए करी हैं, जैसे कि कॉल सेंटर पे हो गई, और मेरे मामू के शॉप पे जैसे एज अ अकाउंटेंट। और जो कॉल सेंटर की मेरा ये एक्सपीरियंस था, वो कॉल सेंटर डक क्लीनिंग का था। और डक क्लीनिंग जैसे कि कनाडा कनाडा में होम्स होते हैं, घर होते हैं उधर, खिड़की या गेट खुला हुआ नहीं होता, बिल्कुल पैक्ड होता है। जैसे कि मॉल्स वगैरह में एसी के डक्ट्स बने हुए होते हैं जहाँ से हवा आती है, एज एग्जाम्पल समझ लें। तो उसकी सफाई के लिए वो एयर डक्ट क्लीनिंग होती है, वहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस रहा। और मामू की शॉप पे रहा एक्सपीरियंस। आपने जो स्किल्स सीखी और जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे, उसमें आपको सबसे ज़्यादा एंजॉयमेंट किस में आई और सबसे ज़्यादा सीखने को किस में मिला आपको? सबसे ज़्यादा मज़ा आई मुझे जिस काम में, वो मेरे फादर का बिजनेस था, क्योंकि वहाँ पर मैं कंफर्टेबली सीख सकता था। क्योंकि बिजनेस बिजनेस होता है और जॉब जॉब होती है। वहाँ पर जॉब में मैं 5 मिनट भी लेट होता था तो वो वहाँ पर मेरी सैलरी कट होती थी। उसके अलावा और भी दीगर चीज़ें होंगी, आपको पता ही होगा जॉब में। इन बिजनेस में ये था, मैं सीख सकता था आराम से और कोई प्रेशर नहीं था। लेकिन जॉब में टाइम मैनेजमेंट होती है, लेकिन बिजनेस में भी अगर आप टाइम मैनेजमेंट बनाओ, वो दूसरे टॉपिक पे चले जाएगा। लेकिन बिजनेस में मैंने ज़्यादा शौक से सीखा। मेरे फादर का बिजनेस था और मेरे जो दादा हैं, चाचू ताया, उन सबका भी यही फील्ड है। तो मुझे उस इस काम में ज़्यादा मज़ा आया।
अच्छा, इन स्किल्स में जो आपने एक्सपीरियंसेस किए, इसमें आपको सबसे मुश्किल काम क्या लगता था? और उसमें जो कोई प्रॉब्लम आपको आई हो? प्रॉब्लम तो बहुत थी, जैसे कि कॉल सेंटर की मैं बताऊं तो मेरा जो मदरसा था जहाँ, वो रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे ऑफ होती थी रात के, नाइट वो मदरसा था, क्लासेस लगती थी। फिर 12 बजे के बाद मैंने नाइट शिफ्ट के लिए मैं जाता था कॉल सेंटर। मेरा कोई वो नहीं था, ट्रैवल कन्वीनियंस नहीं बन पा रहा था, तो मैं रोड पार करके थोड़ा चल के चिंची लेता था, एक चिंची बदल के फिर दूसरी चिंची बदल के मैं कॉल सेंटर जाता था। और क्योंकि मदरसे जाता तो वहां से करीब पड़ता था मुझे कॉल सेंटर। फिर वापसी में मुझे और मुश्किल होती थी। गुलशन जौहर में था मेरा कॉल सेंटर, उसके बाद मैं ट्रांसफर हो गया था गुलशन इकबाल की तरफ। थोड़ा ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन वापसी में तकरीबन 2 चिंची, जब मैं जौहर में था 3 चिंची बदल के मैं घर पहुंचता था, वो भी रात के 1 बजे। तो शुरू में डर लगा, जैसे रास्तों में बीच में वो भी आते थे क्रॉसिंग के पुल्स वगैरह, उसमें रोड पार करना, सारी चीजें। फिर जाके मैं घर पहुंचता था। फिर ये सारी चीजें थी। और मुश्किल कामों में से मेरे फादर के बिजनेस में, जैसे कि मैंने बताया कि ट्रक के पार्ट्स वगैरह हैं, वो भी मुझे काफी हद तक मुश्किल काम लगा स्टार्टिंग में, क्योंकि ये ऐसा काम है, हैवी काम है, क्योंकि एक इंजन का तकरीबन वजन 30 या 40 किलो, 30-40 किलो, इंजन का वजन तो बहुत ज्यादा होता है, मुझे अभी दिमाग में नहीं है, लेकिन छोटे जो पार्ट्स होते हैं जिनको उठा के साइड पे रखना होता है, क्योंकि दुकान है उसको उस तरतीब से रखना होता है। छोटे पार्ट्स का वजन भी तकरीबन 15 से 20 किलो होता है, तो उसको उठा के रखना। और कभी कभार ऐसा भी होता था कि कुछ लग जाता था, उसको जब खोलते थे तो हैवी वो आइटम होता था, तो उसकी वजह से काफी बार पाँव पे लगती थी चोट, कभी हाथ पे। तो ये सारी चीजें थी। हाँ भाई, आपने बड़ी डिटेल में बताया हमें अपने इसके बारे में, एक्सपीरियंसेस के बारे में। थैंक यू करता हूँ मैं आपको इसके लिए। और जो है आप काफ़ी एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं। और अच्छा, अब हम चलते हैं आपके जैसे रेहान कॉलेज के आप हैं स्टूडेंट मनोवर कैंपस में। तो आपने रेहान कॉलेज को बारे में आपको कैसे मालूम हुआ और आपने रेहान कॉलेज क्यों ज्वाइन किया? जी, रेहान कॉलेज के बारे में मेरे चाचू ने मुझे इन्फॉर्म करा, और मुझे वीडियोस भेजी कि रेहान कॉलेज है, जहाँ जो एआई स्कूल है, वर्ल्ड फर्स्ट एआई स्कूल, जहाँ पर एआई कॉलेज है, जहाँ पर एआई सिखाई जाती है। और मैंने यहाँ पर विजिट करा अपने पेरेंट्स के साथ, और देखा यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं सर मोहसिन से मिला, सर इमरान से मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने एक चीज़ और नोट करी, जैसे कि दीगर कॉलेजेस और स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर उनका मोटिव होता है पैसे कमाना, और उनका सिखाना थोड़ा कम होता है उनका मोटिव, लेकिन पैसे कमाना ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर आके मुझे ऐसा महसूस हुआ पर्सनली कि सर रेहान का पैसे कमाने का मोटिव नहीं है, उनका मोटिव है कि बच्चा पढ़े और आगे सिखाए, और मुल्क की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ओन करे और उनको सही करे। अरहम भाई, आपने रेहान कॉलेज में अब तक क्या सीखा और आपके यहाँ पे क्या क्या ड्यूटीज़ हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें इंटर्नशिप्स भी कराई जाती हैं। आप अपने इंटर्नशिप के बारे में बताना चाहें? जी, रेहान कॉलेज में मेरी रूटीन ये है। जी, रेहान कॉलेज की मेरी रूटीन ये है कि हम सुबह उठ जाते हैं तकरीबन 7 बजे। उसके बाद हम लोग फ्रेश होते हैं और नाश्ता करते हैं जल्दी जल्दी। उसके बाद, क्योंकि जहाँ मुनव्वर कैंपस में हूँ, ये स्कूल भी है इधर, तो शटर खोलना होता है, स्कूल के बच्चे वेट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर शटर खोलते हैं। उसके बाद स्कूल की ओसोजी होती है पूरी, वो हमने डिवाइड करी हुई स्टूडेंट्स में, तो हम वो सारी चीज़ें करते हैं। उसके अलावा फिर स्टूडेंट्स आ जाते हैं तकरीबन
7:15 या 7:30 तक स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स के आने के बाद तकरीबन 8 बजे तक हम सारे पूरा क्लियर कर देते हैं, जैसे कि क्लीनिंग हो गई और सारी चीज़ें, वो हम सब क्लीन करने के बाद असेंबली स्टार्ट होती है हमारी। हम स्टूडेंट्स को असेंबली करवाते हैं, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज और दीगर चीज़ें होती हैं। उसके बाद ग्रुप्स बने हुए हैं, मॉनिटर्स ग्रुप, जैसे कि मैं फाउंडेशन लेवल स्टूडेंट्स का मॉनिटर हूँ। हम अपने ग्रुप्स की लाइन बनवाते हैं और क्लासेस में उनको ले जाते हैं। क्लासेस में पूरी रूटीन होती है हमारी, ये इंटर्नशिप चल रही है मेरी पूरी, उसमें हम स्टूडेंट्स को ऊपर ही रहते हैं। सुबह 8 बजे असेंबली के एंड तक, 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हम रहते हैं उनके साथ। उनको कोई भी हेल्प चाहिए होती, गाइड चाहिए होती स्टूडेंट्स को, तो हम उनको देते हैं। उसके बाद मॉर्निंग शिफ्ट 12 साढ़े 12 बजे तक चली जाती है। उसके बाद इवनिंग के शिफ्ट के बच्चे आते हैं, उनको थोड़ा बहुत देखते हैं क्योंकि इवनिंग के स्टूडेंट्स कम हैं, तो इतना बर्डन नहीं होता। बर्डन सेंस में कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको संभालना, उनकी सही, कभी यहाँ से आवाज़ आ रही, कभी वहाँ से, तो इस सेंस में फिर 5 बजे तक हमारी इंटर्नशिप खत्म हो जाती है। उससे पहले ब्रेक भी होता है हमारा, 2 से 3 हमारा ब्रेक होता है, लंच लंच ब्रेक होता है, खाना खाने का वगैरह, नमाज वगैरह का। 5 बजे स्टूडेंट्स चले जाते हैं स्कूल के, उसके बाद हम अपने टास्क वगैरह करते हैं। टास्क करने के बाद हम खाना खाते हैं। उसके बाद हम लोग, जैसे को कोई मिस ने टास्क दे दिया, वो हम करते हैं। उसके बाद हम लोग सो जाते हैं, चेकआउट कर देते हैं, इतना कोई खास काम नहीं होता। अच्छा, वहाँ पे आप किसी स्टाफ मेंबर के असिस्टेंट भी बने थे, आई थिंक मिस रुबाब के। तो आपकी ये जो वहाँ पे एचआर की इंटर्नशिप कैसी रही? और आपकी ओवरऑल इंटर्नशिप में आपने जितनी भी चीज़ें की, ड्यूटीज़ की रेहान कॉलेज में, तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस ड्यूटी में आया और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस ड्यूटी में हुई, और क्या वो प्रॉब्लम थी? अ, जी, मैं मिस रुबाबी जो एचआर हेड है रेहान फाउंडेशन की और मुनव्वर कैंपस की प्रिंसिपल हैं, उनका मैं असिस्टेंट हूँ। अ, उनका मैं असिस्टेंट हूँ मिस रुबाब का, और उनके साथ काम करके उनकी जो दिए हुए टास्क को करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि नए नए गेस्ट आते हैं, उनके साथ पॉडकास्ट उनका रिकॉर्ड करना, टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड करना उनका, और फोटो सेशन होता है नए नए गेस्ट के साथ, और डिफरेंट गेस्ट के साथ डिफरेंट सिटीज़ से होते हैं, कभी डिफरेंट कंट्रीज से भी होते हैं। उनके साथ बात करना, कन्वर्सेशन करना और उनका पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना, बाकी इसके साथ काम करके सॉफ्टवेयर पे वर्क करना और डैशबोर्ड पे वर्क करना, तो बहुत अच्छा लगता है मिस के साथ काम करते हुए। और बहुत सी चीज़ें हम हर दिन में कोई ना कोई चीज़ हम सीख ही रहे होते हैं मिस के साथ। आपको अपनी इंटर्नशिप और ड्यूटीज़ में जो है अगर कोई एक प्रॉब्लम आई हो, और वो क्या प्रॉब्लम थी, आप उसको हल आपने कैसे किया, उसको आप कैसे उससे निपटते थे? प्रॉब्लम तो इतनी खास मुझे आई नहीं है, जितना मुझे लगता है, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 3.5 साल हॉस्टल में गुजार के आया हूँ। वहाँ की रूटीन टफ थी, तो इस वजह से मुझे यहाँ की इतना कोई मुझे प्रॉब्लम आई नहीं है, लेकिन कभी कभार सुस्ती हो जाती है। बाकी ये मेरा फॉल्ट है, लेकिन मुझे मुझे याद नहीं पड़ता कि मुझे मुश्किल आई हो इतनी। अच्छा अरहम भाई, अब हम आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अपने आप को प्रोफेशनली ये आगे 3 से 5 साल में कहाँ देखना पसंद करते हैं? तो आपने इतनी सारी स्किल्स सीखी, तो आपको और ज़्यादा स्किल्स कौन सी सीखने का शौक है, और जो है आप उसमें आगे क्या किस फील्ड में बढ़ना चाहते हैं? जी, मैं अगले 4 सालों में आपको आपको फ्यूचर लीडर देखना चाहूँगा और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर देखना चाहूँगा। और सर रेहान का जो विज़न है,
कि एक प्रॉब्लम को पाकिस्तान की ओन करना चाहूँगा। ये मेरा माइंडसेट और गोल है। अच्छा रम भाई, आपने अपने नाम में, जैसे हम सब यहाँ पे अपने नाम में एक वाला लगाते हैं, तो आपने अपने नाम में वाला एजुकेशन वाला क्यों लगाया है? कोई और क्यों नहीं लगाया? जी, मैंने अपने नाम के आगे एजुकेशन वाला इसलिए लगाया है क्योंकि एजुकेशन का मतलब होता है पढ़ना पढ़ाना। हम अपनी डेली लाइफ और अपनी लाइफ पे देखें तो हम कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हैं हर लम्हे। इस सेंस में मैंने एजुकेशन वाला लगाया। और बाकी दूसरा ये है कि एजुकेशन वाला मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैं मिसरुबाब की कोर 5 टीम में हूँ। वो उनके नाम के आगे भी एजुकेशन वाला है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट करा और इसलिए मैंने एजुकेशन वाला लगाया अपने नाम के आगे। अच्छा अरहम भाई, आपकी जैसे ड्यूटीज़ हैं और आपके अपने भी टास्क होते हैं, अपने भी काम होते हैं, तो आप दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन मैनेज कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि शाम को हम लोग का टास्क का टाइम होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम पूरे दिन ही, हमें रात को टाइम मिलता है खाने के बाद टास्क करने का। तो उसमें बंदे में थोड़ा उसको स्ट्रेस होता है और थोड़ा बंदा थक भी जाता है। तो थोड़े बहुत टास्क होते हैं उसमें, लेकिन कभी कभार ज़्यादातर टाइम हमें मिल जाता है टास्क करने का, तो हम लोग कर लेते हैं टास्क। अच्छा, आपका सबसे बड़ी जो है इन्फ्लुएंस कौन है, यानी इन्फ्लुएंसर जो आपको मोटिवेट करता है? कोई मेंटोर, कोई पर्सनैलिटी आप उसके बारे में शेयर करना चाहें, जिसने आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया? जी, सबसे ज़्यादा मुझे मोटिवेट मेरे टीचर्स हैं जो पुराने हॉस्टल में थे। उन्होंने ही मोटिवेट करा है मुझे। और वो जो दीनी हवाले से बहुत बड़ी शख्सियत हैं, अल्लामा हैं, मुफ्ती हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट करा है। मेरे टीचर्स हैं जिनके मैं कनेक्शंस में हूँ। अच्छा अरहम भाई, अब मैं आपसे बहुत, मैंने आपसे प्रोफेशनल लेवल के बहुत सवाल किए। अब मैं थोड़े ऐसे जो है आपसे आपकी जैसे पसंद के सवाल करता हूँ। जैसे आपकी क्या हॉबीज़ हैं, और आपको जैसे खाने में क्या पसंद है, कहाँ घूमना, कहाँ जाना पसंद है? जी, मेरी हॉबीज़ में मुझे जैसे कि मुझे क्रिकेट पसंद है थोड़ा बहुत। क्रिकेट से ज़्यादा मुझे फुटबॉल में शौक है और घूमने जाने का शौक। अगर अब अदर कंट्रीज़ में जिसके बैरून ममालिक की बात करें तो मुझे जो एक अरबिक कंट्री है लेबनान, वहाँ जाने का शौक है। तुर्की और थर्ड वर्ड था सर्बिया, ऐसी कोई कंट्री थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये कंट्रीज़ हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं। और लेबनान जो आपने या किसी ने नाम सुना भी हो मुझे पता नहीं है, लेकिन लेबनान बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है और इस्लामिक कंट्री है। और आपने खाने के बारे में नहीं बताया, आपको खाने में क्या पसंद है? कोई 3 फेवरेट डिशेज़ बताइए। खाने में मैं बात करूँ तो मुझे भिंडी पसंद है सब्जी में। बाकी तो और सारी चीज़ें होती हैं मैं खा लेता हूँ, लेकिन भिंडी मुझे पसंद है। अच्छा, लोग कहते हैं मुझे बिरयानी पसंद है, फास्ट फूड का नाम लेते हैं, पिज़्ज़ा का और डिफरेंट डिफरेंट यानी कुज़ीन्स का। आपने भिंडी क्यों पसंद की? भिंडी मुझे बचपन से पसंद है। फास्ट फूड में दीगर चीज़ें भी हैं, वो खा लेते हैं, लेकिन भिंडी मुझे पर्सनली पसंद है। चले अरहम भाई, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा, आपके बारे में जान के, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जान के, आपकी हॉबीज़ के बारे में जान के। और मैं आपसे बस ये आखिरी सवाल करूँगा कि आपका रेहान कॉलेज में एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आप दूसरों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो रेहान कॉलेज ज्वाइन करना चाह रहे हैं, अभी सोच रहे हैं? जी, रेहान कॉलेज में रह के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत सी चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें सीखता रहता हूँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में।
उसके अलावा जो जो स्टूडेंट्स हैं जो रेहान कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि आप आएँ ज़रूर, रेहान कॉलेज विज़िट करें, सर रेहान अल्लाहवाला के विज़न को जानें और नया सीखें और पाकिस्तान की एक प्रॉब्लम को ओन करें। चलिए अरहम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा इंटरव्यू का टाइम भी पूरा होता है, तो आपका बहुत थैंक यू आपका टाइम देने का, और अपने अपने बारे में इतना कुछ बताया। अपने माशाल्लाह इतने स्किलफुल है, इतनी सारी चीज़ें आपने सीखी, एक्सपीरियंसेस किया है, हॉस्टल में भी रहे और यहाँ पे रेहान कॉलेज में भी रह रहे हैं, और जो है आपने अपनी हॉबीज़ वगैरह के बारे में शेयर किया। तो हम ये इंटरव्यू यहीं पे एंड करते हैं, और उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। और अब हमें इजाज़त दीजिए, और मैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में मिलूँगा एक और गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़ उमर भाई।